कब तक आ संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। इंटरनेट ये या तो उसका नहीं चल रहा, तुम्हारा नहीं चल रहा, दो में से एक चल रहा। उड़ उड़ कर उसको ये तन बुक किसने कहा था, आ गया ले गए, बैठ के चलेगा बच्चे। जाता है, रोगों में लिप्त सदा, भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज को न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो, तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जावे, संकित प्रगटे सुख में। निज परिणति रमण करे, हो निश्चय रत्न त्रय। निर्वाण मिले निश्चय, छूटे भव दुख भव में। सुख ज्ञान अनंत मिले, चिन्मय की कल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। शुभ अशुभ विभाव तजो, है ही अरे आशव। संवर का साधन ले, चेतन का कर अनुभव। शुद्धात्म का चिंतन, आनंद तुल अभिनव। कर्मों की पग ध्वनि का, मिट जावेगा कलरव। तू सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। नर रे नर रे नर रे, तू चेत रे नर रे। क्यों मूड विमूढ़ बना, कैसा पागल घर रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर ले। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर ले। पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पले अल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू कौन कहाँ का है, और क्या है नाम रे। आया है किस घर से, जाना किस गाँव रे। सोचा न कभी तूने, दो क्षण की छाँव रे। यह तन तो पुद्गल
चेतन द्रव्य सबल, ले सुख अविकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों। कृष्ण। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समेसाराय स्वानुत्याचिकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार, गाथा नंबर 412, 412, पेज नंबर 582, 582। भाव चल रहा है कि भैया आत्मा साथ का जो पर्याय वाला ही ले लो, उसमें भी समय लगेगा। पर्याय वाला वो जो आपने पेज भेजा था ना, वो ही ले लो। हम्म। और उसमें पर्याय उसमें हाँ, उसमें क्या समझ में नहीं आया। भैया पढ़ा, सबसे पहले सबने तो पढ़ आपने लिया। ये लिखा हुआ है कि गुणों के विकार अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो यहाँ पे विकार शब्द क्यों डाला? गुणों के विकार को क्यों बोला? परिणमन को विकार, कहते हैं पर्याय। विकार का मतलब जो लोक में प्रयुक्त शब्द है ना, विकार माने जैसे लोक में विकार का मतलब होता है खराब पर्याय। हाँ। तो विकार का मतलब खराब पर्याय नहीं होता है, विकार का मतलब विशेष कार्य होता है। अच्छा। ठीक है। और ठीक है। पंचाशरी काय में भी आचार्य देव ने जब पर्याय की परिभाषा की तो वहां गुणों के विकार को पर्याय कहा, और वहां विकार को जब डिस्क्राइब किया तो विकार का अर्थ परिणमन ही करा, कि विकार माने हम्म। परिणमन, विशेष प्रकार का परिणमन या विशेष प्रकार का कार्य, उसको विकार वहां पर कहा है। ठीक, अब कोई विशेष कहने का तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं कि कुछ डिफरेंट चीज है। तो लोक में विकार एक प्रयुक्त तो हो गया, रूढ़िवादी शब्द हो गया। विकार कहने का मतलब हो गया कि खराब चीजों को हम विकार कहते थे, हम्म। ये विकार है ना। तो ये रूढ़ी शब्द है, शब्दार्थ नहीं है, समझे ना। रूढ़ी शब्द और ठीक है। शब्दार्थ, सम भी रूढ़ नहीं, सम भी ठीक है। रूढ़ ने पढ़ा है ना। वहाँ ठीक है। विकार का अर्थ है परिणमन। नहीं, फिर सभी ने आपने वो जो मैंने पर्याय वाला पेज भेजा है वो सभी ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, सभी ने तो नहीं पढ़ा है। पढ़ा है भैया, मैंने तो पढ़ा है। हाँ चलो, तो पढ़ा है आप लोगों ने बताया तो पढ़ा मैंने। है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न सभी को प्रश्न है क्या उसमें? किसी को समझ में नहीं आया है? एक बार चलो अगर कोई बात सारा नहीं। ले लोगे ना, बिल्कुल अगर समझ में पूरा ले आया। लोगे तो इसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तो वो तो पूरा ही समझना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वही थोड़ा कह थोड़ा रही हूँ, समझाता हूँ। पढ़ाओ, वो मंडे पढ़ो पूरा पढ़ो। ही समझने वाला मंडे है। ना, अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ लेंगे तो मंडे से कर लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनते रहो। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लो, आंटी फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुन पढ़ लेना, लेना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप रिकॉर्डिंग हाँ सुन। हाँ, पढ़ लेना, दोबारा पढ़ लेना, कोई बात नहीं। पढ़ने के बाद और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, उसमें क्या बात है, क्यों घबराते हो? कोई बात नहीं, बोलो, आगे बोलो। पर्याय गुणों के विकार अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। हम्म। इसमें दो दो भेद किए, अर्थवत पर्याय और व्यंजन पर्याय। फिर अर्थ देखो पर्याय। पर्याय के, अब पर्याय के सिर्फ दो ही भेद होते हैं।
पर्याय के सिर्फ दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से पर्याय होते हैं? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय जो होती है, सबसे पहले तो वो समझ लो कि वो केवल ज्ञान गम्य होती है। अर्थ पर्याय अवचनीय होती है, वचनों के द्वारा आप उसको कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते। कोई ये कहे कि अनुमान से तो जानी जा सकती है, यदि वो अनुमान से भी जानी जाती होती, यदि वो अनुमान से भी जानी जाती होती, तो फिर अर्थ पर्याय का कोई औचित्य नहीं रह जाता ये कहना कि वो केवल ज्ञान गम्य है। जिस जिस भाव को हम ये कहते हैं ना, जो केवल ज्ञान गम्य है, जब हमने ये कह दिया, इसका मतलब है कि आप उसको तर्क से भी नहीं जान सकते, अनुमान से भी नहीं जान सकते। ठीक है, हम उसके विषय में चर्चा करते हैं, कर सकते हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो भी हम उसके समीप नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि छद्मस ज्ञान की ऐसी योग्यता नहीं है कि वह उसके भाव को समझ सके। ठीक है ना, वो इतनी सूक्ष्म होती है अर्थ पर्याय। और एक बात जो आगे आने वाली है वो भी मैं आपको यही समझा देता हूँ। एक समय की जो पर्याय कही जाती है, आप सभी ने कहा होगा कि पर्याय एक समय की होती है, तो जो एक समय की कही जाने वाली पर्याय की बात की जाती है वो वास्तव में अर्थ पर्याय की बात है। जो व्यंजन पर्याय होती है वो एक समय की नहीं होती है। वो क्या होती है? वो स्थूल होती है, चिरकाल वाली होती है। वो छद्मस के ज्ञान का विषय भी बनती है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? वो छद्मस के ज्ञान का विषय भी बनती है। देखो, जैसे 1 घंटा, 1 घंटा कैसे बना? सेकंड कि मिल 60 मिनट, 60 मिनट जोड़े तो 1 घंटा बना। फिर वो 60 मिनट में 1 मिनट कैसे बना? कि 60 सेकंड जोड़े तो वो 1 मिनट बना। फिर वो 60 सेकंड कैसे बने? कि आमुक नैनो सेकंड जोड़े तब वो 1 सेकंड बना। अब वो नैनो सेकंड कैसे बना? फिर वो जो समय आएगा वो कैसे बना? तो हालांकि जो व्यंजन पर्याय है वो असंख्यात अनंत अनंत एक समय की जो पर्याय है उनका समूह ही है, उनका समूह ही है। ये बात ध्यान से समझना यहाँ पे। तो भी उस पर्याय में जो एक समय की पर्याय है और जो व्यंजन पर्याय, इन दोनों में बहुत अंतर भेद है, बहुत अंतर भेद है। ठीक है ना। जो चिरकाल पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बनती है, कैसे बनती है, उसके पीछे का क्या कारण होता है, उसमें थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तो वो बात समझ में आएगी। अभी मैं बस मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ। मोटी मोटी बात क्या? वो इतना समझ लेने वाली बात है कि जहां पे भी ये बात कही जाती है कि पर्याय एक समय की है, जब ये बात कही गई तो वो एक समय की पर्याय कहने का तात्पर्य व्यंजन पर्याय नहीं है। वहां एक समय की पर्याय कहने का तात्पर्य वो अर्थ पर्याय है। समझे? अभी अभी पर्याय एक समय की है, कौन सी पर्याय एक समय की है? मनुष्य पर्याय एक समय की है? बोलो। नहीं है, केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की है। अब ये समझना पड़ेगा हमको कि केवल ज्ञान की पर्याय को हमने तो पढ़ा एक समय की है, एक समय की नहीं है। समझे नहीं समझे? वो जो एक समय की बात कही जा रही है वो पर्याय अन्य है, वो पर्याय अन्य। हाँ, उपचार से हम सभी इस पर्याय को, वर्तमान पर्याय को एक समय का कह देवें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल ज्ञान आदि को एक समय का कह देवें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सिद्ध अवस्था आदि की पर्याय को एक समय का कह देवें, एक एक समय की है, बार 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 परिणमन एक समय का हो रहा है और सिद्ध रूप ही हो रहा है, ऐसा कह देवें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें आपने कुछ गलत बात कह दी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके ज्ञान में पर्याय के स्वरूप के संदर्भ में ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब पर्याय को एक समय का कहा जा रहा है तो वह किस पर्याय को एक समय का कहा जा रहा है। हम क्या करते हैं? हम व्यंजन पर्यायों को भी एक समय का कह देते हैं। कह देने में तो कोई बात नहीं है, आपने कह दिया कोई बात नहीं, आप समझाने के लिए ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये बात आपके ज्ञान में होनी चाहिए क्या, कि वो जो व्यंजन आदि पर्याय हैं वो एक समय की नहीं है। हम उन्हें एक समय का उपचार क्यों कर रहे हैं? जैसे कोई कह दे कि घंटा क्या है, कि मिनट ही तो है, अथवा सेकंड ही तो है। 1 घंटा क्या है? कि सेकंड है, कुछ सेकंड्स का समूह है। ऐसा कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो कहना कुछ गलत थोड़ी है। एक अपेक्षा से देखने पर जो 1 घंटा है वो सेकंड्स का समूह है या नहीं है? बोलो। अगर हम घंटे को सेकंड में कहना चाहें तो कह सकते हैं या नहीं कह सकते? बोलो। कह सकते हैं। भाई 60 सेकंड है ना 1 मिनट में, और 60 सेकंड को 60 मिनट, यानी 60 + 60 से कर दिया जावे तो जो सेकंड निकल कर आएगा वो घंटे का सेकंड भाव निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही हम व्यंजन पर्यायों को एक समय का उपचार से अर्थ पर्याय की अपेक्षा से कह देते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। पर दोनों में भेद होता है, दोनों में एक अंतर होता है, वो अंतर हमें समझ में आना चाहिए। ठीक। अब वो जो एक समय की पर्याय है, वो एक समय की पर्याय भी कैसे भाव वाली होती है?
कैसे भाव वाली होती है कि उसमें षट गुणी हानि और वृद्धि होती है। अब ये षट गुणी हानि वृद्धि क्या होती है ना? तो 6 प्रकार से तो हानि भाव और 6 प्रकार से वृद्धि भाव एक ही समय में निरंतर जिसमें घटित होता हो उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। कितने सूक्ष्म है? एक समय की पर्याय में कितने भाव क्रिएट करे उन्होंने? 12 भेद और आ गए। एक समय की पर्याय के 12 भेद हो रहे हैं। 6 गुना हानि भाव वाले और 6 गुने वृद्धि भाव वाले। अब वो जो 6 गुना हानि है वो भी संख्यात असंख्यात आदि की अपेक्षा से असंख्यात है। हानि भी और वृद्धि भी, हानि भी और वृद्धि भी। अब ये हानि वृद्धि का क्या उदाहरण है, ये अभी आगे जब आप क्वेश्चन आएगा ना हानि वृद्धि वाला तब समझाऊंगा। अभी बस इतना समझो कि सूक्ष्मता समझाने के लिए क्या समझाया गया। भैया जब एक हमने समय पढ़ा की था कि एक समय की पर्याय सबसे छोटी इकाई होती है, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, फिर हाँ हमने इसके नहीं होता। 12 भाग कैसे किए? हाँ तो एक समय के भाग काल की अपेक्षा से नहीं है। एक समय की पर्याय के जो भाग हैं वो काल की अपेक्षा से नहीं है, कार्य की अपेक्षा से है। काल और कार्य में अंतर होता है। उस ठीक है। एक समय की पर्याय का जो एक समय में परिणमन हुआ, कार्य हुआ, वो किस प्रकार से हुआ कि षट गुनी हानि वृद्धि भाव लिए हुए हुआ, एक ही समय में हुआ। उस कार्य को होने में समय एक ही लगा। जैसे आप मैथमेटिक्स में प्रश्न पूछते हैं कि एक साड़ी सुखाने में 5 मिनट लगे, तो 10 साड़ी सुखाने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। हाँ, तो 5 ही मिनट क्यों लगे? सब अपना 50 मिनट अपना काम लगने कर, चाहिए। सब हाँ तो अपना। वो ऐसा थोड़े उसी एक समय में घटित हुआ ना वो घटना कि मेरी उम्र 20 साल है और मेरी बहन की उम्र 10 साल है। तो जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मेरी बहन की उम्र कितनी होगी? 40 साल। 40। हाँ, कुछ बात समझ में आई या नहीं? आधी थोड़ी हो जाएगी कि मैं 50 का होऊंगा तो वो 25 की रह जाएगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं? ऐसे गणित होता है ना। तो गणित के हिसाब से क्या है कि वो जो षटगुणी हानि वृद्धि हुई है वो एक ही समय में घटित हुई, वो तो कार्य की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से भेद नहीं है। ठीक, चलो आगे। ये तो हो गया अर्थ पर्याय का स्वरूप। और व्यंजन पर्याय जो स्थूल है, जो मिली जुली है, ये सारे भाव उसके अंदर आएंगे, वो पढ़ेंगे। 2 प्रकार की पर्याय होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन व्यंजन। पर्याय। अब पज्जे मूढ़ाई उसके पर नीचे समया, पज्जे मूढ़ाई पर समया, पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। अर्थात जो पर्याय की दृष्टि रखता है उसको मूढ़ कहते हैं। जो पर्याय के कार्य को अपना कार्य मानता है उसको मूढ़ कहते हैं। चाहे तुम अर्थ पर्याय की दृष्टि करो, चाहे तुम व्यंजन पर्याय की दृष्टि करो, तुम मिथ्या दृष्टि ही रहने वाले हो। क्या कहा? कौन सी पर्याय की दृष्टि करूं मैं? कौन सी पर्याय की दृष्टि करूं? कि किसी भी पर्याय की दृष्टि नहीं, ध्रुव की दृष्टि करो। एक बात, कहीं कहीं पे इस प्रकार की शैलियां चलती है कि पर्याय पर की पर्याय स्व में जुड़ती है, यानी स्व की ओर मुड़ती है। तो पर्याय कहीं नहीं मुड़ती है, न पर में न स्व में। एक समय की पर्याय ना जो पर रूप है वो पर रूप रहती है, जो स्वरूप है वो स्वरूप रहती है। कोई पर्याय कोई धारा की तरह नहीं है कि वो इधर भी मुड़ेगी और इधर भी मुड़ेगी। समझे ना? उपयोग की अविच्छिन्न धारा के विषय में ऐसा बात कहा जाता है उपयोग की अपेक्षा से कि जो बहिर्मुख उपयोग है वो अंतर्मुखी हुआ। बहिर्मुख उपयोग अंतर्मुखी हुआ। वो बाहर की पर्याय भीतर में आई, ये सब बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी कि इनमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, इसमें क्या क्या भाव। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अभी आचार्य देव आपको स्वयं समझाएंगे। मैंने उसमें नीचे संकलन में रेफरेंस ग्रंथित डाले हैं। उन रेफरेंस ग्रंथों को जब आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको ये सारी बात वहां पे क्लियर करेंगे आचार्य देव खुद ही। वो पॉइंट्स आपको समझाएंगे कि आपको किसकी दृष्टि नहीं करना, कब कब नहीं करना और कैसे कैसे नहीं करना। अभी समझाते हैं, इसमें भी ये भाव आएगा। तो 2 पर्याय होती है, एक अर्थ पर्याय होती है और एक व्यंजन पर्याय होती है। व्यंजन। अब अर्थ पर्याय के भी 2 भेद होते हैं। अर्थ पर्याय के 2 भेद होते हैं, कौन? गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। सेम टू सेम व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद होते हैं, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। एक द्रव्य के एक गुण की पर्याय को, एक द्रव्य की एक गुण की पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं, और समस्त द्रव्य की पर्याय को द्रव्य द्रव्य पर्याय। पर्याय कहते हैं। अब गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय में क्या अंतर है? ज्ञान गुण की, जब ज्ञान गुण की एक बात बात कही जाएगी, मात्र ज्ञान की बात कही जाएगी, तो ज्ञान गुण का क्या काम है? जानना। तो जानना ज्ञान गुण की पर्याय है, ये गुण की पर्याय हो गई। ऐसे दर्शन गुण की पर्याय देखना, चारित्र गुण की पर्याय स्थिर रहना, श्रद्धा गुण की पर्याय अपने भाव में परमे या स्वयं में श्रद्धा करना, सुख गुण की पर्याय सुख या दुख रूप से परिणमित होना उसके विकार स्वभाव की अपेक्षा से।
ऐसे अन्य अन्य गुणों की अस्तित्व गुण की पर्याय अस्तित्व रूप रहना, है ना, परमित्व गुण की पर्याय आकार रूप रहना। तो ऐसे अलग अलग द्रव्य अलग अलग गुणों का अलग अलग कार्य है। तो प्रत्येक गुण की जो पर्याय होती है उसको तो कहते हैं गुण पर्याय। वो गुण पर्याय किस अपेक्षा से कही कि वो अर्थ पर्याय भी गुण पर्याय होती है और व्यंजन पर्याय भी गुण पर्याय होती है। कैसे होती है वो भी बतलाएंगे, पहले सिर्फ सिंपल सिंपल बात समझेंगे ना। और द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं कि जो संपूर्ण द्रव्य रूप परिणमित हो, जिसमें संपूर्ण द्रव्य भाव प्रकाशित हो, प्रकट हो, उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिद्ध भगवान की सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था है ना, आत्मा की सिद्ध अवस्था, वो सिद्ध अवस्था द्रव्य पर्याय है या गुण पर्याय है? कौन से गुण का परिणमन है सिद्ध रूप परिणमित होना? द्रव्य पर्याय। हाँ, वो द्रव्य पर्याय है। कोई एक गुण सिद्ध रूप परिणमित नहीं हुआ है, वो संपूर्ण द्रव्य सिद्ध रूप परिणमित हुआ है। पकड़ में ही बात ना, तो वो द्रव्य पर्याय हो गई। और जब हम एक ही गुण की बात करें जैसे केवल ज्ञान, तो ये किसकी पर्याय है? अब है तो ये गुण पर्याय, लेकिन गुण पर्याय की अपेक्षा से उस गुण पर्याय को हम द्रव्य की पर्याय भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कभी भी गुण का परिणमन होता है तो मात्र गुण का परिणमन नहीं होता, संपूर्ण द्रव्य का ही परिणमन होता है। पकड़ में ही बात, जब गुण परिणमते हैं तो द्रव्य ही परिणमित होता है। तो उस अपेक्षा से हम द्रव्य को केवल ज्ञानी ऐसा कह सकते हैं। तो किसी एक अपेक्षा से वो ज्ञान गुण की एक पर्याय को हम द्रव्य की पर्याय भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अच्छे से समझें, उसको डिटेल में समझें, बारीकी से समझें, तो जो जो पूरे द्रव्य भाव को प्रकाशित कर रहा है वो भाव तो द्रव्य पर्याय का है, और जो मात्र एक गुण की अवस्था को प्रकाशित करता है वो गुण पर्याय है। क्योंकि ये भेद का कथन है, इसलिए यहाँ पे द्रव्य का पर्याय और गुण पर्याय ऐसे दो भेद करके कथन किया जा रहा है। सेम टू सेम व्यंजन पर्यायों में भी यही होता है। द्रव्य जो व्यंजन पर्याय है उसमें भी गुण व्यंजन पर्याय और द्रव्य व्यंजन पर्याय। जैसे सिद्ध भगवान का मैंने उदाहरण दिया, तो जो सिद्ध भगवान का उदाहरण देने पर जो हमने सिद्ध अवस्था की बात की है वो अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है? अर्थ पर्याय। भैया क्वेश्चन दोबारा बोलना। जो सिद्ध भगवान सिद्ध रूप परिणमित हुए ना, सिद्ध अवस्था ही है, भगवान की सिद्ध अवस्था है। वो जो सिद्ध अवस्था है वो अर्थ पर्याय स्वभाव है व्यंजन या पर्याय, व्यंजन पर्याय है? स्वभाव व्यंजन हाँ, पर्याय। हाँ, अर्थ पर्याय नहीं है वो, स्वभाव व्यंजन पर्याय। कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा, हम आगे पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगी बात। तो वो व्यंजन पर्याय है। क्यों है वो व्यंजन पर्याय? तो अभी हम व्यंजन पर्याय का स्वरूप समझेंगे तब समझ में आएगा। तो दोनों, आकार दो, है पहली बात मतलब पर्याय। जैसे हाँ, पहले पर्याय, तो पर्याय में दो भेद किए, अर्थ पर्याय और व्यंजन व्यंजन। पर्याय। फिर अर्थ और व्यंजन पर्यायों के भी दो दो भेद है, गुण और द्रव्य, द्रव्य। गुण और द्रव्य। फिर गुण और द्रव्य के भी दो दो भेद हैं, स्वभाव विभाव। और विभाव। समझ में आई बात? तो ऐसे स्वभाव, विभाव, गुण, द्रव्य, अर्थ, व्यंजन का जब भेद डालते हैं तो वे दो पर्याय चार चार प्रकार की हो जाती हैं। जैसे नए में होता था ऐसे यहाँ होता है। दो पर्याय कितने प्रकार की हो जाती हैं? चार चार प्रकार की। अब चार। चारों चारों प्रकार की पर्यायों के नाम पढ़ेंगी दीदी, पहले पर्याय के नाम पढ़ लो आप एक बार। स्वभाव गुण अर्थ पर्याय, विभाव हम्म। गुण अर्थ पर्याय, स्वभाव द्रव्य अर्थ पर्याय और विभाव द्रव्य अर्थ पर्याय। हाँ, तो अब ये क्या हो गया, ये अर्थ पर्याय के चार भेद हो गए। स्वभाव और विभाव की अपेक्षा से, द्रव्य और गुण की अपेक्षा से, अर्थ पर्याय के चार भेद हो गए। सेम एज व्यंजन पर्याय में भी ऐसा ही घटित होगा। स्वभाव विभाव की अपेक्षा से, द्रव्य गुण की अपेक्षा से, उस व्यंजन पर्याय के भी चार भेद हो जाएंगे। कौन कौन से चार भेद हो जाएंगे? स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब ये कितनी पर्याय हो गई? टोटल 8। अब आठ। संपूर्ण जिनागम में इन 8 पर्यायों की चर्चा है, नौवीं किसी पर्याय की चर्चा नहीं है। अब कहोगे अर्थ पर्याय की चर्चा है कि एक अपेक्षा से आप कहो तो है और एक अपेक्षा से समझो तो नहीं है। तो जिस अपेक्षा से है वो अपेक्षा भी हम बतलाएंगे। जिस अपेक्षा से है, अगर हम उस अपेक्षा को यहाँ पे काउंट करें तो संपूर्ण जिनागम में इन 8 पर्यायों की चर्चा की गई है। अब आपको ये समझना है, जैसे 8 नए की अपेक्षा से संपूर्ण जिनागम में चर्चा है ना, संपूर्ण जिनागम में किस किस नए से चर्चा है? 8 नयों से चर्चा है, नौवा कोई नया नहीं।
ऐसे ही ये आठ पर्यायों की चर्चा है, नौवीं कोई पर्याय नहीं है। वहां द्रव्य के स्वरूप को समझाने के लिए पर्याय किसको कहते हैं? गुणों के परिणमन को। तो वहां द्रव्य और गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए। तो पर्याय की चर्चा किसके लिए? बेसिकली द्रव्य के स्वभाव को समझाने के लिए है। तो सिद्ध भगवान से लेकर निगोदिया तक जितने भी जीव हैं उनकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, किस किस प्रकार से है, कैसी कैसी है, उस संपूर्ण अवस्था भाव को ये 8 पर्याय समझाती हैं। अब तुम जब डीपली स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि जब यहाँ पे जिस भी पर्याय की चर्चा की जा रही है तो यहाँ कौन सी पर्याय की चर्चा की जा रही है, इस पर्याय की चर्चा से ये बात कही जा रही है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है ना? तो अब ये 8 प्रकार की पर्याय हो गई। 8 पर्याय की पर्याय समझ में आ गई तो द्रव्य के किस भाव को कहाँ पे किस अपेक्षा से कहा जा रहा है वो बात तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? ये पर्याय का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय 3 स्वरूप समझने हैं ना? 3 स्वरूप समझने हैं ना? एक 8 प्रकार की पर्यायों का मात्र स्वरूप समझने वाला द्रव्य और गुण दोनों के स्वरूप को भली प्रकार से समझ सकता है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि पर्याय कहते ही उसे हैं, इसे गुणों के परिणमन को। जब हम पर्याय समझेंगे तो गुण भी समझ में आएंगे। और गुण किसके हैं? गुण क्या है? कि वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं। म्यूट होकर बोल रहा है कोई बीच बीच में। हाँ दीदी, नया दीदी की आवाज आ रही है, दीदी म्यूट कर लो। अच्छा सॉरी। ये बात समझ में आ गई ना? अब एक अंतिम बात, एक सिद्धांतिक बात याद रखने वाली बात। क्या याद रखने वाली बात है भैया? कि कितने द्रव्य होते हैं? इशारे से बताओ, इशारे से। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। करो इशारा। अरे करो ना भैया, कितने द्रव्य होते हैं? 6। ऐसे बताओ। ये क्यों भैया, आप ऐसा क्यों करवाते हो? हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं, हमें तो पता है। अरे छोटे बच्चे हो तुम, तुम्हें पता नहीं है अभी। तो उपयोग होता है ना, उपयोग, वो सदा रहेगा। और बूढ़े हो जाओगे ना तो भी भूलोगे नहीं अगर इस प्रकार से याद करोगे तो। हमने हमेशा ध्यान में रहेगी बात। तो द्रव्य कितने होते? 6 द्रव्य होते। इन 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल नामक जो 2 द्रव्य होते हैं, सिर्फ इन 2 द्रव्यों में स्वभाव और विभाव का उपचार लगता है। अन्य 4 द्रव्यों में विभाव नाम की कोई पर्याय नहीं होती। देखो आसान हो गया ना काम, हमारा काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया? द्रव्य कितने होते हैं? 6। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल, ये जो 2 द्रव्य हैं, इनमें तो स्वभाव विभाव विकार का पर्याय का भाव चलेगा। अन्य जो 4 द्रव्य हैं उनमें विभाव नाम की कोई पर्याय नहीं होती, ना व्यंजन भाव से ना अर्थ भाव से। विभाव नाम की कोई पर्याय वहां नहीं होती। इसलिए इन 4 द्रव्यों की चर्चा सबसे कम है ना? पहले भी समझाया था ना एक बात तुमको कि 4 द्रव्यों की चर्चा कोई विशेष चर्चा नहीं है वहां पे, बस सिंपल सिंपल उनके भावों के बारे में समझा दिया तो बस बात वहां पे खत्म हो गई। सिर्फ 2 द्रव्यों की सबसे अधिक चर्चा, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, ठीक है ना? जीव और पुद्गल सिर्फ 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जिसमें संपूर्ण संसार समाहित हुआ है, संपूर्ण संसार का परिणमन हो रहा है। इन 2 परिणमनों के आधार से सारा संसार खड़ा है। तो जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य मूल द्रव्य मुख्य द्रव्य हैं। और इन 2 मुख्य द्रव्यों की अपेक्षा से ही सर्वाधिक चर्चाएं मिलेंगी। और जहां पे भी स्वभाव विभाव की बात की जा रही है, जहां पे भी, तो वहां पे जीव और पुद्गल की ही बात की जा रही है, अन्य किसी की बात नहीं की जा रही। अब उसमें भी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक विभाव की चर्चा जीव की है, जीव और पुद्गल की अपेक्षा से। क्या कहा? जो विभाव है ना, विभाव भाव, वो भी सबसे ज्यादा जीव का समझाया गया है। पुद्गल का विभाव इतना ज्यादा नहीं समझाया गया, बहुत थोड़ा समझाया गया है। कि आपको दोनों स्वभाव और विभाव को, दोनों भाव समझ में आ सके, इसके लिए पुद्गल के विभाव भाव को भी समझाया गया है। लेकिन सर्वाधिक विभाव किसका समझाया गया है? जीव का। पुद्गल का विभाव को ज्यादा समझाया गया नहीं। समझाने की मजबूरी क्यों रही? ताकि पुद्गल के विभाव को समझो तो जीव का विभाव भी तुम्हें समझ में आ सके। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं समझ में आई? आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे। अब 8 पर्याय हो गई। 8 पर्यायों में 2 भेद होते हैं स्वभाव विभाव की अपेक्षा से, जो सारे समझे। और जीव और पुद्गल की अपेक्षा से यहाँ पे चर्चा है। अन्य 4 द्रव्यों की अपेक्षा से यहाँ पे चर्चा भी नहीं, क्योंकि उनमें स्वभाव ही मात्र होता है, विभाव होता ही नहीं। तो ज्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो जो भी परिणमित होगी स्वभाव रूप से परिणमित होगी।
कौन कौन से चार है? वो काल है, आकाश है, धर्म है और अधर्म है। ये चार द्रव्य ऐसे हैं। हो गई बात पूरी? चलो अब आगे पढ़ेंगे। अर्थ पर्याय सूक्ष्म, क्षणवर्ती, केवल ज्ञानगम्य, वचनागोचर, अगुरु लघुत्मय लघु लघु अगुरु लघु गुणमय, षट गुणी हानि वृद्धि सहित छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं होती। ये इसका विशेषण है अर्थ पर्याय का। क्या विशेषण है? सबसे पहले तो क्या कहा? केवल ज्ञानगम्य। ठीक। दूसरा, वचन अगोचर, वचन के द्वारा नहीं कही जा सकती, तदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनती है। और स्वभाव कैसा है उसका? कि अगुरु लघुत्व गुण का, जो अगुरु लघुत्व गुण होता है ना, इसकी मुख्यता होती है इस पर्याय के अंदर, अगुरु लघुत्व गुण की। द्रव्य में जो अगुरु और अलघु भाव सदैव बना रहता है, अर्थात द्रव्य कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, इवन उसका परिणमन भी छोटे बड़े रूप से नहीं होता, गुणों में भी कम बढ़ती भाव नहीं होता। वो किसके कारण होता है? बोले अगुरु लघुत्व गुण के कारण होता है। उस अगुरु लघुत्व गुण में षटगुणी हानि वृद्धि में परिणमन होता है। उस षटगुणी हानि वृद्धि के साथ परिणमने वाली जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय कहलाती है। अब ये अगुरु लघुत्व गुण और षटगुणी हानि वृद्धि क्या है? देखो इसकी डिटेल तो है बड़ी लंबी चौड़ी। अगर मैं उसकी डिटेल समझाने लगूंगा तो बहुत समय भी निकलेगा, और ठीक से शायद मैं समझा पाऊं नहीं समझा पाऊं, इतना मेरा ज्ञान नहीं है। फिर भी मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको षटगुणी हानि वृद्धि समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? एक उदाहरण की अपेक्षा से देखो, समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र होता है ना, तो समुद्र में क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। ये तो सभी को पता है, ज्वार भाटा होता है समुद्र के अंदर। तो जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का पानी बढ़ता है ना ज्वार के समय, और भाटे के समय घटता है। ज्वार भाटा देखा है? समुद्र देखा है? देखा ही होगा। और ज्वार भाटा समझते हो किसे कहते हैं? जब चांदनी रात होती है तो जो समुद्र का जो पानी है वो किनारे की तरफ अधिक आ जाता है, अधिक बढ़ता है। ठीक। और भाटे के समय क्या होता है? कि पानी कम हो जाता है, घटता है। ठीक। बात समझ में आई या नहीं? अब बेसिकली होता क्या है कि समुद्र का पानी ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। ठीक है ना? अब ये धरती है, मान के चलो, ये धरती है, ये धरती। ठीक। अब इस धरती पे समुद्र है ना, समुद्र। तो हुआ क्या, जब चांद यहां है तो पानी इधर अधिक हो जाता है, और जब चांद घूमता हुआ यहां आता है तो पानी इधर अधिक हो जाता है, या कम हो जाता है। आगे बात समझ में? थाली में पानी भरो, थाली को जिस ओर झुकाओगे वहां पानी अधिक हो जाएगा, और जो जो साइड ऊपर होगी पहले वहां भी कम, थाली का उदाहरण दिया था। है ना? ऐसा कम, ऐसे ऐसे कम ज्यादा होता रहेगा। क्या क्या कह रहे हैं? किसने क्या उदाहरण दिया है? आपने पहले भी यही उदाहरण दिया था थाली का, तभी समझ आया। थाली का? हाँ, थाली का उदाहरण दिया। हाँ, तो पानी ऐसे 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 होता है। तो ये जो पानी में घटबढ़ हुआ, तो पहला प्रश्न ये है, क्या पानी में कुछ घटबढ़ हुआ या नहीं हुआ? यानी पानी घटा या बढ़ा, या नहीं घटा और नहीं बढ़ा? नहीं हुआ नहीं कुछ। घटा नहीं बढ़ा ना, है ना? कुछ नहीं हुआ। ना पानी घटा और ना ही पानी बढ़ा। लेकिन पानी में ना घटने और ना बढ़ने के बावजूद घटने बढ़ने का एक परिणमन निरंतर होता रहा। ऐसे ही पर्याय में क्या होता है? एक होता है उत्पाद और एक होता है व्यय। समझ में आई बात? अब अनंत गुणों की पर्याय एक ही समय में उत्पाद रूप भी परिणमती है और एक ही समय में व्यय रूप भी परिणमती है। उसी समय में, जिस समय समुद्र का पानी यहाँ बढ़ा है उसी समय एक जगह से घटा है, और जिस समय एक जगह से घटा है उसी समय एक जगह से बढ़ा है। तो समुद्र में तो क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। लेकिन क्या द्रव्य में भी ज्वार भाटा आता है? ये है बात। बोले द्रव्य में ज्वार भाटा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि द्रव्य में जो अनंत गुणी हानि हुई, यानी कि जो जो पर्याय का व्यय हुआ, हानि माने व्यय, ऐसा व्यय होने पर उसी समय षटगुणी वृद्धि भी हुई। उसी समय, तो जिस समय हानि हुई और जिस समय वृद्धि हुई, एक ही समय में हानि वृद्धि का जो परिणमन हुआ, उसने द्रव्य को ना तो अगुरु होने दिया और ना ही अलघु होने दिया। अर्थात ना तो कहीं से द्रव्य घटा
और ना ही द्रव्य कहीं से बढ़ा। क्या हुआ, षटगुणी हानि वृद्धि के पर्यायों के परिणमन में द्रव्य घटता बढ़ता नहीं, अर्थात वह लहर जैसा परिणमता हो ऐसा होता नहीं। गुणों का परिणमन कैसा नहीं होता, एक लहर के परिणमन जैसा नहीं होता। एक उदाहरण समझ में आया, एक और उदाहरण देता हूं। हीरा होता है ना, हीरा, हीरे हीरा में जब हीरा जो चमकता है, हीरा जो चमकता है तो कैसे चमकता है वो, कि उसके अंदर लाइट घूमती है। कि सिर्फ लाइट घूमने से नहीं चमकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कैसे चमकता है, उसके चमकने का क्या कार्य क्या होता है। तो उदाहरण के तौर पे ऐसा समझो कि हीरे को इस प्रकार से काटा जाता है कि उसमें छोटे 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 ब्लॉक बन जाते हैं, हेक्सागोन शेप में ब्लॉक बन जाते हैं डायमंड कट के अंदर। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर बन जाते हैं। अब एक हीरे में मान के चलो 100 स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल, तो 100 स्क्वायर में क्या होता है, ऑल्टरनेट लाइट दौड़ती है। जैसे एक स्क्वायर में लाइट होगी, दूसरे में नहीं होगी, तीसरे में होगी, चौथे में नहीं होगी, पांचवें में होगी, छठे में नहीं होगी, सातवें में होगी, आठवें में नहीं होगी। ऐसे है और नहीं है और नहीं है के भाव से जब लाइट घूमेगी तो वो चीज क्या करेगी, इसको कहेंगे स्पार्क करना या ब्लिंक करना, यानी वो चमकती है। कुछ बात समझ में आई नहीं। यदि 100 के 100 खानों में लाइट रहेगी तो चमकेगा नहीं, वो प्रकाश देगा। और अगर 100 के 100 खानों में लाइट नहीं होगी तो वो चमकेगा नहीं। अगर कोई चीज चमक रही है तो वहां पे लाइट कैसे दौड़ रही है, कहीं है और कहीं नहीं है। जब ऐसे भाव के साथ लाइट रन करती है तो वो हीरा क्या करता है, चमकता है। इस चमक को कहते हैं परिणमन, यानी कि पर्याय का परिणमन। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, अर्थ पर्याय की, जो वचना गोचर है, समझाई नहीं जा सकती, फिर भी हम बाल बुद्धि इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं कि लाइट दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, एक खाने में आती है, एक में नहीं आती है। जब ऐसे 100 खानों में से 50 खानों में अल्टरनेट टाइम पे लाइट हो और 50 खानों में अल्टरनेट टाइम पे लाइट नहीं हो, तब क्या करता है, हीरा चमकता है। ऐसे ही एक ही समय में षटगुनी हानि लिए और उसी समय षटगुनी वृद्धि लिए जब परिणमन होता है तो उसको एक समय की पर्याय कहते हैं। और वो एक समय की पर्याय एक गुण में नहीं, संपूर्ण आत्मा के अनंत गुणों में एक साथ परिणमती है। और उस एक साथ होने वाले परिणमन में, इतने सूक्ष्म परिणमन में, आत्मा में कोई ऐसा भाव नहीं क्रिएट होता जैसे लहर समुद्र में खड़ी होती है या कोई पानी के तालाब में लहर आती है। तो पर्याय का परिणमन के समय आत्मा लहर जैसा नहीं होता। लहर में क्या होता है, लहर में क्या होता है, पानी कहीं से उठा होता है और कहीं से डाउन होता है। चाहे लहर लहर कितनी भी बार, आपकी बाल्टी के पानी में भी लहर उठेगी ना, तो कैसे उठेगी, पानी जिगजैग होगा। जब द्रव्य का परिणमन होता है तो द्रव्य जिगजैग नहीं होता, ऐसा का ऐसा रहता है। बोले ऐसा का ऐसा कैसे रह सकता है, बोले ये अर्थ पर्यायों का कमाल है कि अर्थ पर्याय में होने वाले परिणमन में द्रव्य में क्या नहीं होता, परिस्पंदन। जिसको हमने पढ़ा ना आगम में परिस्पंदन, तो वहां परिस्पंदन ऐसा नहीं है लहर जैसा। क्या कहा, आत्मा के परमाणु गोल घूमते हैं, मालूम, प्रदेश गोल घूमते हैं। और वो गोल घूमने वाले प्रदेशों में भी आत्मा कैसा है कि लहर जैसा परिणमता नहीं है, लचक नहीं खाता, जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है। कैसे बना रहता है, बोले ये षटगुणी हानि वृद्धि पर्यायों वाले के परिणमन के कारण ज्यों का त्यों यूं का यूं बना रहता है। एक ही समय में हानि होती है, एक ही समय में वृद्धि होती है, द्रव्य वैसा का वैसा रहता है और अनंत गुणों का परिणमन होता है। उस द्रव्य में परिणमन परिणमन भाव प्रकट होता है। उसको क्या कहते हैं, षटगुनी हानि और षटगुनी वृद्धि। अब वो षटगुनी हानि वृद्धि में भी क्या है कि 6 भाग हैं हानि के और 6 भाग हैं वृद्धि के। और 6 भाग हानि के कैसे हैं, संख्यात असंख्यात अनंत 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 आदि आदि ऐसे करके 6 भाग बनते हैं वृद्धि रूप से, कि एक ही पर्याय में संख्यात असंख्यात अनंत 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 ऐसे 6 भाव खड़े होते हैं हानि रूप। और बिल्कुल उसी समय उसी टाइम पे उसी काल में 6 भाव इन्हीं सब भावों को लिए हुए वृद्धि रूप रहते हैं। इसको कहते हैं षट गुणी हानि और षट गुणी वृद्धि। गुणी कहा ना, गुणी, तो किससे गुणा हो रही है ये वृद्धियां और हानि, किससे गुणी हो रही है, कि जो पहली हानि है उससे दुगुनी दूसरी हानि, जो दूसरी हानि है उससे गुणी उतनी ही गुणी। जैसे संख्यात है ना, तो संख्यात को संख्यात से गुणा करने पर दूसरी हानि, जो दूसरी हानि का भाव आएगा
उसको उसी से गुणा करने पर तीसरी, जो तीसरी का आएगा उसको उसी से गुणा करने पर चौथी, जो चौथा आएगा उसको उसी से गुणा करने पर पांचवी, और जो पांचवा आएगा उसको उसी से उसका गुणा करने पर छठी। ऐसे ही हानि, ऐसे ही वृद्धि। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई? मुझे तो समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ ऐसा ही वहां पे भाव है, रट लेना चाहिए, मैंने तो रट लिया। तो क्या है कि भी वो एक गुण षटगुणी पे हानि सकते हैं, इसको है। किसी एक गुण पे लगा के हाँ, समझा सकते हो। कैसा समझो, जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण का परिणमन जो हुआ, अर्थ पर्याय की बात है, कैसे होता है कि षटगुणी हानि वृद्धि वाला होता है। उसमें क्या गुणा हुआ और क्या वृद्धि हुई, क्या हानि हुई, पता ही नहीं। मुझे नहीं पता क्या हानि हुई क्या वृद्धि हुई, पर उस एक समय की पर्याय में हानि वृद्धि होती है। अभी जैसे तुम्हारे और मेरा जो ज्ञान वर्त रहा है, ये जो ज्ञान वर्त रहा है, ये अर्थ पर्याय नहीं है, जिसको हम क्षयोपम ज्ञान आदि के माध्यम से जानते हैं, मतिशुद्ध ज्ञान का जो भेद है, ये नहीं। ज्ञान सामान्य की बात है यहाँ पे। सामान्य ज्ञान, ज्ञान भाव जो है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लगे, नॉट इवन केवल ज्ञान। केवल ज्ञान भी नहीं, मात्र ज्ञान, दोनों में अंतर है। एक है मात्र ज्ञान, एक है केवल ज्ञान। जो मात्र ज्ञान है ना, मात्र ज्ञान, ज्ञान बस। अब वो एक समय का ज्ञान पकड़ के बताओ, तुम ये बात तो पकड़ सकते हो कि मैं जानने वाला हूं, लेकिन जो जानने वाला हुआ जो भाव तुम्हारे पकड़ में आता है ना, वो अर्थ पर्याय नहीं है, वो ज्ञान उनकी व्यंजन पर्याय है। ये समझो आप। अर्थ पर्याय सिर्फ केवल ज्ञान गम्य होती है, वो एक समय में ज्ञान ने क्या परिणमन किया, वो केवल ही जानते हैं। समझे, वो सहज जानने रूप भाव से, वो केवल ही जानते हैं। ठीक। ये आप क्यों समझाते हैं, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय क्यों समझाते हैं? इसको समझने में बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारे तर्क ऐसे हैं जिनका खंडन किया जा सकता है। इसको समझे बिना कई सारी भ्रांतियां खड़ी होती हैं, और इसको समझने से बहुत सारी भ्रांतियां निकल जाती हैं। जैसे आत्मा का अनुभव होता है, तो उस आत्मा के अनुभव में जो आत्मा जानने में आता है, ज्ञान भाव जानने में आता है ना, तो वो जो जानने भाव रूप आया, वो क्या जानने में आया? तो वो कहते जानने में तो द्रव्य आया ना, लेकिन द्रव्य ऐसे जानने में नहीं आया, आया तो पर्याय भाव से ही, है ना। लेकिन पर्याय की दृष्टि के बिना ध्रुव, ध्रुव की दृष्टि के साथ वो अनुभव में आया। जो अनुभव में आया वो जो द्रव्य है, वो एक समय की पर्याय वाला था, यानी अर्थ पर्याय वाला था, या वो व्यंजन पर्याय वाला था। जैसे कहते हैं अनुभूति का काल कितने समय का है, एक समय का है। तो जो एक समय का अनुभूति का काल है, तो छद्मस के ज्ञान का विषय कैसे बना? भाई जो कार्य एक समय में घटित हो गया, तो वो छद्मस के ज्ञान का विषय बना कैसे? छद्मस को मालूम चलता है एक समय में घटी हुई घटना के बारे में? चलो एक समय की नहीं पता चलती, दो समय की पता चलती होगी, तीन समय की पता चलती होगी, एक आवली की घटना तो पता चलती होगी छद्मस को। बोलो, निर्णय करो इस बात का। नहीं होती। और अनुभूति एक समय की, दो समय की, तीन समय की, चार समय की, तो छद्मस के ज्ञान का विषय कैसे बनी? क्वेश्चन उठाया कभी तुमने, ये सोचा कभी तुमने? नहीं सोचा। मुझे तो क्या लगा कि तुम्हें ये बात पहले से पता होगी, इसलिए मैंने कभी चर्चा ही नहीं की इस बात पे। मुझे तो बहुत बाद में मालूम चला कि आप लोगों को ये बात पता ही नहीं है। एक समय की अनुभूति है जी भैया, अनुभूति हुई एक समय में, और हमारा अनुभव जिसको प्रकट होता है, क्या वह अनुभव उसके ज्ञान का विषय बनता है या नहीं बनता है जिसको प्रकट होता है? बोलो, सीधी सी बात है ना, बनता है। और अनुभव एक समय का है। समय की कहाँ होती है, अंतर मुहूर्त की नहीं होती है। अरे, अनुभव का काल अंतर मुहूर्त का होगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना। तो अंतर क्या मुहूर्त से कहते तो हैं, बहुत सारे भेद है ना, जैसे हाँ, तो शुद्धोपयोग अंतर कहते हैं ना, मुहूर्त एक में समय दो समय, एक समय दो समय, तीन समय चार समय, ऐसा ऐसे चर्चा में कहते हैं ना कि वो अनुभूति का जो काल है वो बस दो चार पांच समय का होता है, क्योंकि पौन सेकंड है वहां पे, जो अंतर मुहूर्त है वो भी पौन सेकंड का है, जो केवल ज्ञान प्रकट करने वाला है। एक सेकंड पौन सेकंड का ही खेल है वो भी, आप क्या समझ रहे हो? समय थोड़ी ना गुण है, स्थान। सेकंड में तो बहुत सारे समय आ गए ना। हाँ समय तो की वही बात तो मैं समझाना। हाँ तो समय की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अंतर मुहूर्त तो 48 मिनट का है। तो केवल ज्ञान 48 मिनट में नहीं होता, या वो भी कम समय में होता है? 48 मिनट होता, अंतर मुहूर्त, 48 मिनट का थोड़ी है, बहुत सारे अंतर मुहूर्त होते हैं भाई। सुनो सुनो सुनो, केवल ज्ञान 5 7 8 सेकंड में हो जाता है मैक्सिमम। आगे के ठीक गुणस्थानों है, का समय छोटा छोटा है ना। छोटा छोटा है, उनका समय घटता चला जाता है। अब वो चर्चा यहाँ विषय नहीं है। प्रश्न ये है
कि एक आवली में घटी हुई घटना क्या छद्मस के ज्ञान का विषय बन सकती है? प्रश्न ये है। तो नहीं बनती है। तो छद्मस के आवली ज्ञान भी का जो नहीं है। विषय, हाँ, तो छद्मस के ज्ञान का विषय जो अनुभव आया है, अनुभूति में जो आई है, वो वो कितने क्या समय है? का माने? तो आवलियों से अधिक माना जाएगा ना फिर वो। आवलियों से अधिक है। अब ये बात आप हमें क्यों समझाते हो? कि कुछ लोगों का ऐसा मत है कि कब अनुभूति होकर छूट जाती है मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो समयों में होती है ना। तो अब मुझे अनुभूति हुई है या नहीं हुई है, हो सकता है मेरे ज्ञान का विषय ना बनी हो, पर मुझे हो गई हो। उनका नहीं। खंडन करती है ये बात, हम्म, उसका खंडन करती है बात। ऐसे नहीं होती म्यूट कर दो अनुभूति एक बार, कि म्यूट ज्ञान कर का विषय हुई, हाँ, ज्ञान का विषय बनी और मैंने अनुभूति प्रकट हुई और ज्ञान का विषय ही नहीं बनी। ऐसा नहीं होता है, किसी को नहीं होता है, किसी भी ज्ञानी के अनुभव ऐसा नहीं होता है। ये जो एक समय का अनुभव की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान की अपेक्षा से है, मात्र केवल ज्ञान की अपेक्षा से, छद्मस के ज्ञान की अपेक्षा से ये बात नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी। तो जो छद्मस के ज्ञान का विषय बनी है, फिर वो क्या था, वो अनुभूति क्या है? वो व्यंजन पर्याय है, वो द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। क्या कहा? रोज आंटी कुछ कहने वाले थे? नहीं, मैं कह रही थी कि जैसे एक समय की अनुभूति तो छद्मस्त के नहीं होता, ज्ञान का विषय भी नहीं है और होती भी नहीं है भैया, एक समय की अनुभूति नहीं हाँ होती। हाँ हाँ, कुछ हाँ, समयों की होती है उस अनुभूति समय की होती है। हमेशा। और वो तो उस समय भी कितने अनुभूति समय की? 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे समयों की होती है, ये कावली की। असंख्यात अब मैं समूह वही की तो, होती है। अब वही तो असंख्यात समझा रहा समूह। हूँ। समझो, कोई बात नहीं, सुनो, समझने दो। आप ये बताइए आंटी जी मुझे आगम ज्ञान से, एक आवली का जितना समय है, एक आवली का, या छद्मस हम्म। के ज्ञान में सामर्थ्य है एक आवली का के घटित घटना उसके ज्ञान का विषय बन सके, छद्मस के नहीं, ज्ञान का नहीं विषय बन बन सकती, सके? वही वही तो मैं कह फिर, रही हूँ। मेरी बात पूरी तो होने दो कि हाँ हाँ, बोलो ना। अनुभूति अनुभूति हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती। जो हम्म अनुभूति से आनंद आता है, आनंद प्रकट होता है, वो ज्ञान में पकड़ में आता है। तो जो परिणति और होती है अनुभूति के बाद, उससे हम्म लगता है कि हाँ, ये जो अभी मैंने जाना था वो मैं हूँ। परिणति से जो आनंद आया, अनुभूति छूट गई, अनुभूति से आनंद हम्म आया, ठीक है। हम्म। आनंद के बाद वो मुनिराजो, परिणति परिणति तो बनी रहती है मुनिरा ना, कोई बात नहीं, परिणति बनी मुनिराजो के रहती साथ भी ऐसा ही होता है। है। नहीं, हम तो जो अपने जो प्रारंभिक भूमिका के लोगों को होती है ना, नहीं, उनकी बात मुनिराजो बता। के साथ क्या होता है, मुनिराजो के साथ क्या होता है? मुनि राजों के साथ तो ये बहुत मेरा जल्दी प्रश्न है जल्दी, आपसे। हाँ, जल्दी जल्दी उनकी होती है, उनके तो ज्ञान का विषय होती होगी। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये हाँ गड़बड़ है। इसमें सुधार करने की जरूरत है हमें। हाँ, और कैसे? मैं भी ऐसे ही मानता था जैसे आप मानते हो ना। मुझे हम्म। भी मैं भी यही समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक, और मैं प्रमाण से चर्चा करूंगा, इसकी कोई भी चर्चा अप्रमाणिक नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, 12वें गुण स्थान तक का जो ज्ञान है वो छद्मस्त का ज्ञान है, छद्मस्त ज्ञान कहलाता है वो, 12वें गुण स्थान। और सभी छद्मस्तों का जो ज्ञान है, ज्ञान उपयोग है, वो ऐसा ही कार्य करता है। यदि एक समय की पर्याय एक आवली अगर चौथे गुण स्थान वाले के ज्ञान का विषय नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो छठे या सातवें या आठवें या नौवें 10वें 11वें गुण स्थान वालों का विषय बन जाए। एक बात। दूसरी बात, कि अनुभूति प्रकट हुई और अनुभूति प्रकट होने के बाद अनुभूति तो विलीन हो गई और उसका जो शुद्ध परिणति वाला भाव रहा वो विषय में आया, तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कहते, उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कहते। ठीक है ना? ऐसे अनुभूति प्रकट नहीं होती है, ये छल है। उसको साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव कहा है। प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, मैं आत्मा हूं ऐसा हूं का हुकार, जागतो जीव उबोच है, ज्ञान का विषय बनता है। कैसे ज्ञान का विषय बनता है? अब ये भी बहुत सारी कल्पनाएं हैं। ज्ञान का विषय तो क्या बनता है? ज्ञानन जानन 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 जो सहज भाव है, उस जानन जानन भाव में अस्तित्व भाव से जो हमारे को स्थिरता प्रकट होती है, हूं कैसा हूं, वह चैतन्य भाव। वह चैतन्य भाव कैसा है? जानन जानन स्वरूप है। जानन जानन स्वरूप में जानने वाला ऐसा नहीं, जानन जानन भाव में है भाव जो अनुभव में आता है, प्रकट होता है। वह अनुभव भाव ही वास्तव में अनुभूति का विषय होता है। अब इसके मैं दो प्रमाण दूंगा। पहला प्रमाण तो बाबूजी का देता हूँ। बाबूजी से प्रश्न पूछा गया कि अनुभूति हुई होगी, हमें पता नहीं लगी होगी, क्योंकि हमें अंतरंग में अपने शुद्ध भाव या शुद्ध परिणति का भाव तो आता है। तो बाबूजी ने कहा ऐसा छलगरंडी करना, ऐसा नहीं होता है।
इसने कहा तुम्हें? अनुभूति हो और मालूम भी ना चले, ऐसा नहीं होता है। अनुभव है और वह अनुभूति ज्ञान का विषय बनती है, नियम से बनती है, पक्की बातें बनती है। और वह कैसे ज्ञान का विषय बनती है, हमारे जानने में कैसे आती है कि वो 2 4 5 समय की नहीं होती है, उसमें एक धारा होती है। कितनी बड़ी धारा होती है उसमें, कॉन्टिन्यूटी होती है उसमें। क्या कॉन्टिन्यूटी होती है उसके अंदर? कि वह इतने समय की कॉन्टिन्यूटी रहती है कि वो छद्मस्त के ज्ञान का विषय बन सके। ये मैं बता रहा हूं आपको कैसे रहती है, वो मैं समझाता हूँ। जैसे एक तालाब के बीच में पत्थर फेंको, तालाब के बीच में पत्थर फेंको तो क्या बनेगी? वहां से लहर बनेगी। किनारे तक लहर कौन सी आएगी बताओ? क्या सभी लहर किनारे तक आती हैं या कुछ लहर किनारे तक आती है? बोलो कुछ आती हैं क्या जो नियम है? स्टार्टिंग वाली होती हैं। लहर के किनारे तक आने का नियम बताओ क्या है? नेहा दीदी आप शांति रखो, औरों से पूछने दो। जो लहर उठी है ना तालाब में बीच में से और किनारे तक आई है, उसके किनारे तक आने का एक नियम है। एक नियम है, उस नियम को फॉलो किया है उसने तो आई है यहाँ पे। क्या नियम है बोलो? स्कूल में पढ़ा होगा तुमने, फ्लो, मैं समझा पीछे देता हूँ। से अनंत लहरें उठेंगी, वो पुष्कर लगातार लहरें जो निकलती हैं वो उसके हाँ, कारण आती लहर में कॉन्टिन्यूटी, जिस लहर की क्रमबद्धता होगी, कॉन्टिन्यूटी होगी, वो तो आएगी किनारे पर। और जिसकी लय बीच में टूट जाएगी, जिस लहर की लय बीच में टूट जाएगी, वो किनारे पे नहीं आ सकती। क्योंकि अगली लहर को पिछली लहर का क्या चाहिए? भाव चाहिए। जब अगली लहर उठेगी ना, अगर पिछली लहर विलीन हो गई तो अगली लहर उठ नहीं सकती। अगली लहर जो क्रिएट की है, जो आगे आने वाली जो लहर है, उसको पीछे वाली लहर ने क्रिएट किया, बनाया है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यदि पीछे वाली लहर ही मिट गई तो आगे लहर नहीं आ सकती। जब लहर आना बंद होती है तो कैसे बंद होती है? कि लहर उठना बंद होती है तो लहर आना बंद होती है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यदि वो लहर अपने आप ही उठ के बंद हो सकती है तो लहर बनती रहनी चाहिए, हमेशा बनती रहनी चाहिए। निमित्त की आवश्यकता नहीं है वहां पे। इसको कहते हैं पर्यायों की क्रमबद्धता। इसको एक जगह पे ऐसा भी कहा, अनंत क्षण पूर्ववर्ती पर्याय। कहा तत्समय की योग्यता से पहले एक नियम समझाया, अनंतर पूर्व वो पुरुषार्थ क्षणवर्ती की पर्याय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय पुरुषार्थ की अपेक्षा से सेम टू सेम यही पुरुषार्थ, ऐसा का ऐसा पुरुषार्थ अनुभूति के काल में होता है। क्या होता है? कि जो अनुभव की पर्याय प्रकट हुई, जो अनुभूति प्रकट हुई, वो उसकी एक धारा प्रवाह होता है, उसका एक कॉन्टिन्यूटी होती है उसकी। और उसकी कॉन्टिन्यूटी कितने समय तक रहती है? मैक्सिमम इतने समय तक रहेगी कि वो छद्मस के ज्ञान का विषय बन सके। यदि वो कॉन्टिन्यूटी कहीं पे भी बीच में टूटी है, कहीं पे भी, तो वो छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। ऐसा क्यों है? इसका नियम इसलिए है कि आप मंद कषायों को अनुभूति ना समझ लें। क्योंकि जो शुद्ध परिणति है, वो जो शुद्ध परिणति है, उसको छद्मस के ज्ञान में जो शुद्ध परिणति है, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मंद कषाय है, इससे अधिक कुछ नहीं है। जो श्रद्धा ने एकत्व धारण किया है ना अनुभूति के काल में, उस आत्मा के प्रति, उस द्रव्य के प्रति, वो अनुभव का काल अनुभूति में जो प्रकट हुआ था, उसका एक समय, उसका एक निश्चित समय है। उस निश्चित समय तक उसने अनुभूति को अपने अनुभव में ग्रहण किया। और उसके बाद जब वो छूटा तो वो स्वाद किसका रहा उसको? सुख गुण का? बिल्कुल गलत मान्यता। उस आत्मा का, उस आत्मा के स्वाद को शुद्ध परिणति वहां पे कहा, या सुख का अनुभव वहां पे कहा। अब एक बात और समझाता हूं इसी के अंदर। पता नहीं मुझे समझ में आ रही है आपको या नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है ना? और थोड़ा सा समझाता हूं कि जब आत्मा का अनुभव हो रहा है तो अनुभूति के काल में ये सुख है और ये आत्मा है, ऐसा अगर भेद खड़ा हुआ तो प्रश्न ये उठता है, पहला प्रश्न मेरा ये है, क्या ऐसा भेद खड़ा हो सकता है कि अनुभव से हमारा उपयोग हटा और सुख गुण पे चला गया, यानी सुख की भाव पे चला गया? तो ये प्रश्न है मेरा, क्या ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है? यदि ऐसा होगा तो आत्मा खंडित, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि ऐसा होगा, क्योंकि द्रव्यों में ये सुख है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये वीर है, ऐसा खंड नहीं है ना। अनुभूति में ऐसा जानने में आता है। लेकिन कहते तो ऐसा ही है कि सुख पे दृष्टि चली गई। तो क्यों कहते हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा क्यों कहते हैं। और बिल्कुल अनुभूति प्रत्यक्ष से समझा रहा हूं, ऐसा नहीं, कल्पना नहीं है। आगम चक्कू साहब, आगम के आधार से आचार पूर्व पर आचार्यों के बताए गए उपदेश के आधार से।
देखो सुनो, क्या होता है अनुभूति में, जब वो आत्मानुभूति प्रकट होती है, सदमस्त अवस्था, अवस्था की अपेक्षा से इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। कि उस अनुभूति की ऐसी ही योग्यता होती है, उस पर्याय की ऐसी ही योग्यता होती है कि उसका एक आमुख समय निश्चित है। यानी वो किसी को जितने भी समय के लिए प्रकट हुई, जिसको हमने उपचार से एक समय, दो समय, तीन समय का कहा, ये उपचरित कथन है। क्योंकि जो अनुभूति का काल है वो सूक्ष्म है, और हम सूक्ष्म कालों को हमेशा समयों से गणना करके समझाते हैं, सेकंडों से करके गणना नहीं समझाई जाती। ये आगम आगम से करता है। आगम में कहीं पे भी मिनट और समय ऐसे वचन नहीं मिलेंगे। आगम में समय क्या मिलेगा आपको? आगम में जब जब सूक्ष्म इकाइयों की चर्चा की जाती है आगम के अंदर, तो उसको समयों से घटित करके समझाया जाता है, सूक्ष्म इकाइयों को। यानी कोई थोड़ा काल है तो उसको क्या कहेंगे? कुछ समय। क्या कहेंगे उसको? कुछ समय। कुछ समय क्यों कहा? क्योंकि निश्चित समय नहीं है। वो एक आवली वाला भी हो सकता है, वो 10 आवलियों वाला भी हो सकता है, वो असंख्यात आवलियों वाला भी हो सकता है। वो असंख्यात आवलियों में भी कितने सारे भेद हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम, कम से कम इतनी आवलियां तो होंगी ही होंगी कि वे छद्मस के ज्ञान का विषय बन सके। ये एक नियम है। पहला नियम समझ में आया? कितनी आवलियां होंगी? इतनी आवली तो होगी ही होगी कि वे छद्मस के ज्ञान का विषय बन सके। एक पलक तभी। झपकाने में असंख्यात आवलियां निकल जाती है, तो असंख्यात से हाँ तो अधिक होगी ना आवलियां फिर। क्यों असंख्यात से अधिक क्यों होंगी? असंख्यात आवलियां है, तुम्हारे से पलक झपकना में असंख्यात आवलियां निकल गई, और पलक झपकना मेरे ज्ञान का विषय बना। तो असंख्यात आवलियों के बीच में घटित घटना है ना पलक झपकना। असंख्यात आवलियां निकल गई ना, मेरे ज्ञान का विषय बनी ना। कितनी आवलियों के बाद का काल? असंख्यात आवलियों में जो परिणमन हुआ है, वो धारा प्रवाह हुआ है तो मेरे ज्ञान का विषय बना है। यदि वो धारा प्रवाह नहीं होता तो पलक झपकना मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता था। असंख्यात आवलियों में घटी वो जो पलक झपकने की घटना है, ये धारा प्रवाह से हुई है। अगर बीच में कहीं पे भी धारा टूटी होती तो ये आपके ज्ञान का विषय नहीं बनती। इसका मैं एक उदाहरण और देता हूं आपको। जैसे आप वो क्या? कहते हैं दूसरे गुण स्थान में 6 आवली शेष रह जाने पर वो मिथ्यात्व में आ हाँ जाता है, तो हाँ 6 हाँ आवली से हाँ। अधिक असंख्यात ये आवलियों आवली के बीच माने, का समय। अब 6 आवली तो सवाल अपने ये ज्ञान है। का विषय नहीं बनती। अच्छा, सवाल ये है कि 6 आवली तुम्हारे ज्ञान का विषय बनती है नहीं बनती है? वो तो हाँ, घटना नहीं। समझाई जा रही थी, वो घटना 6 आवलियों में घटित हो जाती है। हम्म। बस घटना समझाई जा रही है ना। अब सुनो क्या होता है। अनुभूति हुई, आत्मा का अनुभव प्रकट किया। अनुभूति का जब काल समय पूरा हुआ, वो उसकी तत्समय की योग्यता है प्रत्येक जीव की। ठीक है ना? अनुभूति का काल पूरा होते ही तुरंत, जैसे ही अनुभव पूरा होता है, तो सर्वप्रथम उपयोग कहाँ जाता है? पहले ही क्षण में, पहले ही काल पर्याय में सुख की ओर। पर्याय पे। जो अनुभव हो रहा था उसकी ओर, जो अनुभव हुआ उसकी ओर तुरंत उपयोग वहां जाता है। क्योंकि ऐसा सुख उसको पहले नहीं हुआ था, ऐसा अनुभव उसने कभी पहले नहीं किया था, और संसार के दुखादि भावों से अतुलनीय है वो, उसकी कोई तुलना तो है नहीं। वो जो अनुभूति पुरुषार्थ पूर्वक उसने प्रकट की थी, जैसे ही उसका समय पूरा हुआ, पूरा होते ही साथ पहले ही समय में जो उपयोग था वो कहाँ गया? जो एक समय पहले अनुभव में आ रहा था। अब देखो क्या कहा मैंने, एक समय पहले। ऐसे ही कथन करेंगे ना, लेकिन एक समय पहले जो अनुभव में आ रहा था वो तो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन कथन शैली है ये, शैली है, ये कहने की शैली है। क्या कहा? एक समय पहले जो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा था, अनुभव में आ रहा था, जैसे ही वो अनुभव का काल पूरा होता है, पूरा होते ही साथ तुरंत मुझे वही भाव याद आता है जो मेरा अनुभव में था। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ऐसी ही धारा है, संतति है। और वो जो अनुभव में आता है ना, वो होता है सुख, वो होता है निराकुल भाव। उस निराकुल सुख के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि अनुभूति के काल में सुख पे दृष्टि जाने के कारण जीव अनुभूति से बाहर आ जाता है। जीव अनुभूति से बाहर आ जाता है, ये जीव के हाथ में नहीं है। और जीव अनुभूति में प्रवेश करता है, ये भी जीव के हाथ में नहीं है। जीव के हाथ में मात्र अनुभूति प्रकट करने का पुरुषार्थ तो है, अनुभूति का काल नहीं है कि कितनी देर वो टिकेगा और कब वो बाहर आएगा। एक बात। दूसरा नियम क्या है कि आत्मा में कोई खंड नहीं है। ये सुख गुण की पर्याय को वो अलग जान जाएगा और ज्ञान गुण की पर्याय को वो अलग जान जाएगा, और ज्ञान गुण की पर्याय से उपयोग हटके सुख गुण की पर्याय पे चला जाएगा। ऐसा खंडित नहीं है, जो ऐसा सुख खंडित की नहीं है। दृष्टि गई वो भी तो हाँ, पर्याय दृष्टि पे आ गई ना, वो पर्याय दृष्टि में वो आ तो गई ना सब सारे कुछ के सारे। वो तो सब कुछ पर्याय ही है। वो तो सब कुछ पर्याय है ही।
सहज जानने भाव से अलग होकर, अनुभूति से अलग होकर, जो सारा तो का सारा उपयोग कहीं पे भी पर्याय, गया रहा है। हाँ, वो जो तो शुद्ध पर्याय, परिणति का जो काल है, जो तो शुद्ध पर्याय। परिणति का काल है, वो भी तो पर्याय है। एक शुद्धोपयोग के काल को छोड़ दो आप, एक शुद्धोपयोग के काल को छोड़ दो आप, तो उसके बाकी अलावा भी सभी के पर्याय सभी में ही बैठा हुआ है। सब कुछ पर्याय में है ना। इसको म्यूट कर लो आप 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। मुझे आपके बोलने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी और भी लोग हैं ना, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं हम, कि वो जो अनुभूति के काल से जैसे ही बाहर आया, चाहे वे मुनिराज है, और चाहे वो चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक है, चाहे वो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, अंतर क्या है फिर इनके बीच में? इनके बीच में अनुभव के, जो जो अनुभव बार बार प्रकट होता है ना, उसका काल डिफरेंस है इनके बीच में, और कुछ नहीं है। एक को 6 महीने में, एक को 15 दिन में, और एक को प्रति अंतर मुहूर्त में, बस। आपने कोई खीर 6 महीने पहले खाई और अभी 10-5 मिनट पहले खाई, तो खीर के स्वाद में जो 6 महीने पहले खाई थी, उसमें उस समय जब खा रहे थे, और जो प्रतिबल जब खा रहा है, तो ज्यादा स्वाद किसको आ रहा है? मैंने स्वाद किसको आ रहा है? बोले जो 6 महीने एक बार खाई है जिसने 6 महीने में, उसको स्वाद नहीं आता, और जो बार बार खा रहा है उसको स्वाद आता है। ये कोई तर्क है? मेरी बात को समझना। अरे जब खाई है तभी स्वाद में आती है। वो जिस समय अनुभव प्रकट हुआ है, वो अनुभूति का काल ज्ञान का विषय बनता है, नियम से बनता है। बिल्कुल डंके की चोट पे घबराना नहीं, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना बिल्कुल भी। जो ये मान्यता चल रही है बाजार में, क्या मार्केटिंग हो रही है, कि अनुभूति तो हुई है पर मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनी। कुछ हुआ तो था कुछ, क्योंकि वो इतना छोटा समय था ना, तो मैं जान ही नहीं पाया, अथवा वो हुआ और छूट गया। ये सब मूर्ख बनाने की पद्धतियां हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता। स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव आत्मा जानने में आता है, और लगभग इतना काल रहता है, कितना काल, कि वो मेरे ज्ञान का विषय बनता है। तो ही मुझे विश्वास आता है कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं। श्रद्धान भाव वहीं पे, वही भाव है वास्तविक अनुभूति का भाव। और उसी बल और उसी निश्चय, उसी दृढ़ता के साथ वो कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। समझे? ऐसा नहीं कि हो गया और मालूम ही नहीं चला, और वो मैं अपने किससे, शुद्ध परिणति से। शुद्ध परिणति, जब आगम में किसी परिणति को शुद्ध परिणति कहा, अब प्रश्न, तो किस परिणति को शुद्ध परिणति कहा? अनंतानुबंधी कषाय के अभाव वाले जीव की परिणति को शुद्ध परिणति कहा। चारित्र मोह के। शुद्ध परिणति, हाँ, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव वाली परिणति को शुद्ध परिणति कहा, यही है ना। अभाव वाली परिणति को, क्या लक्षण है शुद्ध परिणति का इसके अलावा, और बताना। इस एक लक्षण को छोड़ दो आप, अब अन्य लक्षण मुझे बता दो शुद्ध परिणति के क्या होते हैं। अनुभव तो छूट जाता है, परिणति बनी रहती है। तो उसके लक्षण बताओ ना, लक्षण लक्षण पूछ रहा हूँ। ये परिणति शुद्ध परिणति, इसका लक्षण क्या है, वो तो छोड़ दो आप। अनंतानुबंधी का अभाव, इस एक भाव को छोड़ने के बाद है। निकषाय भाव। सुनो आप ध्यान से आंटी जी, क्या उत्तर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा और सबसे निकषाय, पूछ लो आप। हाँ, निकषाय निकषाय भाव, भाव। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप भाव, वो निकषाय भाव इन्होंने हाँ कहा। हाँ हाँ। अब सबसे उत्तर पूछो आप। अब मैं बता रहा हूं, सबके उत्तर गलत आएंगे। कैसे आएंगे? कि तुम शुद्ध परिणति को कहां से माप रहे हो? राग आदि से। कषाय से माप रहे हो, कषाय की मंदता से माप रहे हो। बोलो, शुक्ल लेश्या वाले जीव की कषाय की मंदता कैसी होती है? इज इक्वल टू, सेम टू सेम नहीं, ध्यान रखना, इज इक्वल टू, सेम एज नहीं, इज इक्वल टू शुद्ध परिणति होती है। फिर समझना, फिर बोल रहा हूं, शुक्ल लेश्या वाले द्रव्य लिंगी की जो परिणति होती है, इज इक्वल टू, सेम नहीं, कैसी होती है? शुद्ध परिणति जैसी होती है। क्या लक्षण है उसका? अति तीव्र मंद, अति मंद शुक्ल लेश्या रूप परिणाम उसका होता है, अति मंद रूप। क्या उसको शुद्ध परिणति कहेंगे? बोलो। नहीं और कह सकते। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, ये किसको मालूम है अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है? सम्यक सम्यक दृष्टि को नहीं मालूम, ये केवली को मालूम है। सम्यक दृष्टि को सिर्फ अब मैं आत्मा हूं, और वो जो जानने में अनुभूति आई है ना, बस वही उसके ज्ञान का विषय है, बाकी कुछ उसके ज्ञान का विषय नहीं। मुनिराजों को भी अपने गुण स्थान का मालूम नहीं चलता। वो तो क्या होता है
कषाय भाव बढ़ता है, आकुलता बढ़ती है, तो उन्हें समझ में आता है गुण स्थान गिरा है। क्या कहा मुनिराजों को नहीं मालूम चलता कि मैं अब 8वें में हूं, 9वें में हूं, अथवा मैं 6ठे में, अथवा मैं 7वें में हूं। वो क्या अगर होता है कि आकुलता ज्ञान, बढ़ती है। हाँ, ज्ञान का विषय हो जाए तो श्रेणी में तो मुनिराज आत्मा में लीन रहते हैं, तो कैसे पता लीन रहते चलेगा? हैं, कैसे पता चलेगा? एकमात्र अनुभव ज्ञान का विषय बनता है, अन्य कोई भाव विषय नहीं बनता। अब बोलो, कैसे बोलोगे तुम्हारी परिणति शुद्ध है? बोलो, तुम्हें पता है तुम्हारा अनंत मंदी का अभाव हो गया? बोलो, ये नहीं है इसकी इकाई। वो अनुभूति ही उसकी एकमात्र इकाई है, और उसका विश्वास है उसे कि मुझे हुई है। उसे पता है, जिसको अनुभव हुआ है उसको पता है मुझे अनुभव हुआ है। वो उसकी मर्जी, वो बताए ना बताए, वो उसका औदैहिक भाव है। ये औदैहिक भाव होता है। कोई कहता है कि अनुभव हुआ है तो वो बताएगा नहीं, या कोई बताएगा? बोलो, बताएगा या नहीं बताएगा? क्या है इसका उत्तर? इसका भी उत्तर सुन लो आप। वो उस जीव का अपना निजी औदैहिक भाव है कि वो उस अनुभूति को बताता है या नहीं बताता है। लेकिन अगर कोई बताता है तो उसके आगम में प्रत्यक्ष लक्षण है ये पहचानने के कि इसको अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें क्या बात है? उसमें कोई बात नहीं है। ये ज्ञानी के अपने स्वयं का विषय है। वो कहते हैं मुझे नहीं हुई है तो नहीं हुई है। कोई डंका थोड़ी पीटना है कि मुझे अनुभूति हुई है। कोई कोई दिक्कत नहीं है। उसका औदैहिक भाव है, वो नहीं बताना चाहता, वो बोल सकता है झूठ। और कोई बताना चाहे तो उसमें भी आपत्ति नहीं है। गुरुदेव सीधा कहते थे, मैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि अवृति श्रावक हूँ। स्पष्ट कहते थे, वो स्पष्ट कहते थे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक हूँ। तो क्या गलत कहते थे? अरे जिनको अनुभव होता है वो बताते नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, ये गलत बात है, ये मिथ्या प्रचार है ये। वो उस जीव का अपना औदैहिक भाव है। वो बताना चाहे तो बता भी सकता है, वो नहीं बताना चाहे तो नहीं भी बताता है। मुनिराज तुमको ये बताएंगे मैं भावलिंगी हूँ या द्रव्यलिंगी हूँ? बोलो, ये बता भी सकते हैं। शिष्य पूछे अपने गुरु से कि गुरुदेव अनुभूति कैसे होती है, अनुभव का काल कैसा होता है, अनुभूति कैसी होती है, आपको हुई है क्या? कि हाँ हुई है। हम ये रहे मोक्ष अधिकारी, सीना ठोक के बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? किस किस बेस पे बोल रहे हैं? हम बैठे ये मोक्ष अधिकारी अनुभूति के बेस पे बोल रहे हैं, उसके बल पे बोल रहे हैं मुझे हुई है, मैं बता रहा हूं तुम्हें ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ बात समझ आई? और सभी बोले, जरूरी नहीं है। कोई ये भी कह सकता नहीं मुझे नहीं मालूम। आप आगम से समझो, आप ज्ञानियों से समझो, श्री गुरु से समझो। उसी समय केवल ज्ञान प्रकट करने वाले तत्व मोक्षगामी मुनिराज अपने को अल्पज्ञ कहते हैं, अपने गुरु को सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहा? अपने को क्या कहते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते। कौन कह रहा है ये बात? मालूम कौन कह रहा है? अंगों के ज्ञाता, जो अंगों के प्रकीर्णक के ज्ञाता हैं, जो मुनिराज, जिनको 14 अंगों का ज्ञान, पूर्वों का ज्ञान प्रकट हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम तो अल्पज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते। बोलो क्यों कह रहे हो ये बात? हो तो आप अंगों के, पूर्वों के ज्ञाता, आप कह रहे हो हम कुछ नहीं जानते। भाई औदैहिक भाव है, नहीं है हमारा मन, नहीं है हमें ऐसा भाव, नहीं कह रहे, क्योंकि बल नहीं है ना। उस परिणाम के प्रति उनको बल नहीं है। हूं ऐसा कहने में भी बल नहीं है, नहीं हूं ऐसा कहने में भी बल नहीं है। बल तो भीतर की अनुभूति का, अपने द्रव्य का ध्रुव स्वभाव का है। कुछ बात समझ में आई है? नहीं, अर्थ पर्याय की बात समझा रहा हूं मैं तुमको अभी, कि वो अर्थ पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती है, एक समय की पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती है। उसका क्या मतलब है कि अनुभूति से संबंधित कितनी सारी भ्रांतियां हैं अभी तुम्हें मालूम नहीं है, क्योंकि पर्याय के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और तुम चाहे जैसा जो तुम्हें मोल्ड करे, और तुम मोल्ड हो सकते हो जाते हो, हो जाते हो। आप उसको आगम से सिद्ध करके बतलाओ हमें। आगम को क्या कहा? साक्षात तीर्थंकर। पंचम काल में जो धर्म की परिणति रहेगी, जो धारा बनी रहेगी, अविच्छिन्न धारा चलेगी, जो जीव सम्य दर्शन आदि को प्राप्त होंगे, उनका जो मार्गदर्शन करेगा, वो क्या है? वो आगम है। इसलिए आगम को क्या कहा? चक्षु कहा। किसका चक्षु? मोक्ष मार्ग का चक्षु, रत्नत्रय का चक्षु, आत्मानुभूति का चक्षु। और इसी समय सारथी में आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या कहा कि मैं प्रमाण से कहता हूं। अंतिम बात, क्या प्रमाण है जी आपके पास? केवली, श्रुत केवली, परंपरा आचार्यों द्वारा गुरुदेव, और ये आगम, और इस आगम के साथ ये मेरी अनुभूति। इस परंपरा से मैं ये बात कहता हूं कि यही बात सत्य है। बोलो, इसको रखा द्रव्य श्रुत को नमन किया या नहीं किया? है ना? और द्रव्य श्रुत को प्रमाण कहा उन्होंने।
क्यों कहा द्रव्य शुद्ध को प्रमाण? ये एक प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं। इसके लिए तुम्हारे को अनुभूति हुई है या नहीं हुई इसके लिए नहीं, मुझे जो अनुभव हुआ है उसका क्या प्रमाण है, या ये यहां से सिद्ध होगा, आगम से सिद्ध होगा, अन्य भावों से सिद्ध नहीं होगा। तो ये अर्थ पर्याय के स्वरूप को इसलिए समझाया गया, इतना भी इसलिए समझना चाहिए, इतना भी। और भी भाव हैं, तो अभी तो पूरा हुआ नहीं, समय हो गया, 15 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए, कोई बात नहीं, मंडे को समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत नमो।